दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड की होम टैब की पूरी जानकारी बिल्कुल और बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको होम टैब की जितने भी फॉर्मेटिंग टूल्स है ये सारे, ये फ़ॉन्ट के, क्लिपबोर्ड के, ये पैराग्राफ के जितने भी फॉर्मेटिंग टूल हैं सबको एक-एक करके करके बताऊँगा और समझाऊँगा। और बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल ही जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और बिल्कुल ही याद हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको होम का एमएस वर्ड का इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया था सारा। ये क्या होता है, नीचे ये स्टेटस बार होता है। ये सारे मेनूज है, यहाँ पे फाइल है, इसमें यहाँ पे सारी सेटिंग्स होती है इसकी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे खुल जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आज मैं पूरी होम टैब की फुल जानकारी दूंगा पूरी की पूरी एक ही वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यह स्टार्टिंग पे आता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट। ये क्लिपबोर्ड का ये जो तीन है। अब इसका यूज कैसे होता है, तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर रखा है। पहले हम इसको कट, कॉपी, पेस्ट सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ये चलिए मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ। मैं इतने को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब अब जैसे ही सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों अभी एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव हो गए हैं। अब दोनों ये काम करेगा। जैसे ही कट करेंगे, कट का मतलब होता है सीधा यहाँ से कट कर देना। कॉपी का मतलब है यहाँ पे भी रहेगा और उसको कॉपी कर लेगा, जहाँ पे चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से गायब हो गया और इसको मैं अगर चाहूँ यहाँ पेस्ट करने को तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर यहाँ पेस्ट है, पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगी। फिर से पेस्ट पे क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगी, वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है। तो ये कट का ऑप्शन है। और मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो गया, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। अब इसको आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हो, जहाँ भी पेस्ट करना चाहो वहाँ पे कर्सर ले जाके और सिंपली यहाँ पे पेस्ट पेस्ट बटन जैसे पेस्ट करोगे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी आ गए, वहाँ पे भी आ गए। तो ये है कॉपी और कट। इसका शॉर्टकट बटन जो है, शॉर्टकट की इसको अगर आप कीबोर्ड से करना चाहो तो कट के लिए होता है कंट्रोल एक्स। जैसे ही जाओगे इस पर, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एक्स दबाया तो कट हो गई। और कॉपी के लिए होता है कंट्रोल सी। जैसे ही सी किया कॉपी हो गई। और पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। आपको इसको याद रखने के लिए आप कीबोर्ड पे जैसे ही यूज करेंगे तो एक लाइन में ही जेड के बाद एक्स सी वी, ये तीनों है कट कॉपी पेस्ट। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कट कॉपी पेस्ट। और ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे होता है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं इसको इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दी, थोड़ी सी इसको थोड़ी सी इसको साइज बड़ा कर दिया, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी। तो ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी, ठीक है जी। और इसमें इतने का सिर्फ एक का कलर भर दिया हमने, ये रेड कर दिया, इसको हाईलाइट भी कर दिया। इसको हाईलाइट भी कर दिया इतने का, ठीक है। तो ये सारे इतने तरह के फॉर्मेटिंग हमने कर दी, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। तो ये फॉर्मेटिंग इसमें कर दी। अब चाहते हो कि ये जो जिस हिसाब से ये फॉर्मेटिंग है उस हिसाब से मैं इतने को कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पेस्ट है, अब जो यहाँ जो जिस फॉर्मेटिंग में ये है सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाए। तो अब इसको दोबारा फॉर्मेटिंग करने के बजाय आप सीधे यहाँ पे एक पे ऐसे कई एक फॉर्मेटिंग बस यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट और सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और सी।
तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास एक ब्रश का साइन आ गया, देखिए माउस के साथ ब्रश का साइन घूम रहा है। और जैसे ही हम जिसको हमें सेम फॉर्मेटिंग करानी है उसको हम यहाँ जितने की करनी है इतने की हमें उस फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ये अपने आप उतने की फॉर्मेटिंग है, देखिए सेम टू सेम कर दिया। तो बस ये है एक फॉर्मेट प्रिंटर का काम। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ फ़ॉन्ट का, जितने भी फॉर्मेटिंग टूल है फ़ॉन्ट में आ जाइए। अब ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में अब ये सबसे पहले जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बॉक्स है इसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल है जितने भी तरह के। अब चलिए मैं एक दिखा देता हूँ इसको लाइव। या मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसकी फॉर्मेट फ़ॉन्ट का स्टाइल देखिएगा कैसे है। देखिए ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो ये डिज़ाइन है सारे फ़ॉन्ट के। तो ये आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है सारे। और इसके जस्ट बगल में इसका साइज़ का ऑप्शन है। साइज़ का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं 10, 12, 16, 18, 20, जैसे ही जितना ज़्यादा इसको बढ़ाने हैं वो यहाँ पे बढ़ सकता है, उतना ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे आप कर सकते हो, ये है उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का। और इसका शॉर्टकट बटन जो है, शॉर्टकट बटन कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन जैसे प्रेस करोगे, इसको सेलेक्ट करके जिसको भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करोगे तो ये आपका साइज बढ़ेगा, और लेस देन प्रेस करोगे तो ये घटेगा। और ये इसके लिए यहाँ पे आपको दिया गया है बटन जो थोड़े थोड़े करके आप इसको बढ़ाना चाहो तो ये वाला जो है ए, बड़ा ए है, इससे आपका साइज बढ़ेगा, और छोटा ए जो ए है इससे आपका साइज घटेगा। तो ये है फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड मतलब कि जैसे ये नॉर्मल नॉर्मल लिखा हुआ है, बोल्ड मतलब इसको बोल्ड कर देगा, मोटा कर देगा, देखिए मोटा हो गया। इटैलिक, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा कर देगा। और अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब इसको अंडरलाइन कर देगा, देखिए ऐसे कर दिया। इसका शॉर्टकट की जो है आप सीधा ये ध्यान रखें, बी, कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगी, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये है इसका यूज। अब उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस है, स्ट्राइक थ्रू है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें पेज में मतलब कट करनी है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं गलत हो गया तो हाथ से पेन से क्रॉस कर देते हैं, वैसे ही अगर इसमें कुछ टाइप हो गया उसको उस पर क्रॉस करनी है तो इस पर ये वाला आता है, ऐसे ही क्लिक करके देखिए क्रॉस क्रॉस कर दिया, तो ये इस काम का आता है। और एक्स प्लस एक्स और ये एक्स, ये दोनों किस काम आता है, ये दोनों अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं और उसमें कुछ फार्मूला टाइप का कुछ करना है, कुछ मैथ्स का कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और उसमें फार्मूला वगैरह टाइप करने हैं, तो एक्स टू दी पावर करने हैं, एक्स पे पावर 2 करने हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होगा, x2 ऐसे हो गया। तो इसके लिए आप जैसे एक्स का अगर इस पर एक्स को 2 ऊपर पावर देने हैं तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे करेंगे तो इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऊपर टाइप करने का गया x⁴2, देखिए आ गया। उसी की तरह अगर नीचे की तरफ करने हैं, नीचे, अब इसको हटा देते हैं। अब अगर एक्स में नीचे नीचे की तरफ अगर 2 देने हैं तो आप यहाँ पे नीचे वाला इस वाले पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस इक्वल टू जैसे करेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस पर अब यहाँ 2 दे सकते हैं, 2+1, तो ऐसे कर सकते हैं। ये मैथ्स के फॉर्मूला टाइपिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे उससे आगे आ जाइए तो ये देखिए ये जो है हमारा वो टेक्स्ट का इफेक्ट है। टेक्स्ट का इफेक्ट मतलब कि चलिए मैं ये जो टाइप किया हुआ है एनालिसिस, एनालिसिस है, इसको आप किस किस तरह से लिखना चाहते हैं देख लीजिए। ये सारे इतने सारे टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी है। मैं अगर ये वाला लेता हूँ तो देखिए कैसा होगा, थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ तो आप दिखेगा ये इस तरह का होगा। अगर इस तरह का लेता हूँ तो ये इस तरह का हो गया। तो ये है हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट है जो कि आप चेंज कर सकते हो। अब इससे आगे आ जाते हैं, ये वाला है, ये चेंज केस है जो ए और ऊपर कैपिटल ए और स्मॉल ए है दोनों हैं,
तो ये वो है चेंज केस, मतलब कि आपको जैसे हमने ये टाइप कर रखा है, ये वाला हटा देता हूँ, ये हमने टाइप कर रखा है, ये वाला, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये सब कैपिटल लेटर में है। अब चाहते हो कि आप जैसे जैसे कोई बुक में लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आप हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना चाहते हो और बाकी सब स्मॉल, तो या फिर पूरा सेंटेंस केस में करना चाहते हो, या फिर सबको लोअर केस में करना चाहते हो, या फिर सबको अपर केस में, तो सारे है ही मेरे को, या फिर सभी वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में करना चाहते हो, तो इसको करने के लिए आप एक एक करके फिर से मिटा कर दोबारा करो, ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज केस दिया गया है। अब देखिए सेंटेंस केस में जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे सेंटेंस टाइप होता है वैसे टाइप हो गया, देखिए ये बिल्कुल सेंटेंस केस में आ गया। और चलिए मैं इसको दूसरा करके दिखाता हूँ, लोअर केस में, सारे को लोअर केस में कर देता हूँ, तो इसमें सारे के सारे लोअर केस में आ गए। तो ये है चेंज केस का फ़ायदा। ये अपर केस में सारे के सारे फिर से मेरे वैसे ही वैसे आ गया। और कैपिटल ईच वर्ड, सब जितने भी वर्ड है उसका सबसे पहला अक्षर जो है वो कैपिटल कर देगा, देखिए, बाकी सब स्मॉल, सबका पहला अक्षर कैपिटल है। तो ये है चेंज केस का ऑप्शन। ये है आपका हाईलाइट करने का ऑप्शन। मैं अगर इतनों को हाईलाइट करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो गया, देखिए। तो ये है, जो भी आप टाइप कर रहे हो, अगर बीच में कुछ हाईलाइट करने हैं तो पूरा सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं चाहूँ कि ये वाला सिर्फ इतना सा हाईलाइट हो जाए, तो ये हाईलाइट करने का ऑप्शन है, ये देखिए हाईलाइट हो गया। और ये फिल कलर है, इसमें आप कलर फिल कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का फिल कलर है ये। जैसे ये ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको आप रेड करना चाहो तो रेड हो जाएगा, ग्रीन करना चाहो ग्रीन हो जाएगा, देखिए रेड हो गया ये। तो ये टेक्स्ट का फिल कलर है। और ये जो है ए के साथ ऊपर इरेजर है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्योंकि जितने ही फॉर्मेटिंग हमने करे हैं अभी, अगर इसको एक साथ सारे फॉर्मेटिंग हटाने हैं और फिर से नया फॉर्मेट करना है, तो अगर कुछ सारे के सारे एक साथ हटाने हैं तो आप सीधा यहाँ पे जाओगे और क्लियर फॉर्मेटिंग, सीधा इस पर क्लिक कर दोगे, सारे के सारे फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखिए सारे के सारे फॉर्मेटिंग हट गई। ये भी हाईलाइट है, हाईलाइट रह गई, उससे कोई फर्क नहीं, हाईलाइट रह जाती है, बाकी सारे के सारे फॉर्मेटिंग हट गई है। तो ये चीज़ है। अब इससे आगे आ जाते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में थोड़ा, पैराग्राफ में यहाँ देखिए अब, ये जो है ये बुलेट है, अगर नंबरिंग देना चाहते हैं आप कोई चीज़ की, मैं कुछ टाइप कर चलो इसी को कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, अगर कुछ नंबरिंग देना चाहो ये यू कर देते हैं, नंबरिंग देते हैं। जैसे ही नंबरिंग दे, कुछ भी टाइप करने हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हो तो अपने आप नंबरिंग आता जाएगा। देख लीजिए कैसे नंबरिंग आती है। उसी तरह से ये नंबर है, 1 2 3 अगर लाने हैं, 1 2 3 अगर लाने हैं तो 1 2 3 आ जाएगी, 1 2 3 में आ गई। वैसे ही ये वो जैसे ABCD वाला होता है वो आ जाएगा, छोटा ये यहाँ पे है, इस तरह का एरो, इस तरह का, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं नंबरिंग के लिए। देखिए ABCD आ गई। यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ, ये देखिए मैं ये वाला लेता हूँ, तो ये इस तरह से आ रही है। तो ये नंबरिंग के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए होता है। तो ये हो गई हमारी ये वाली। अब ये जो है, ये 3 चीज़, ये 4 चीज़ क्या है, ये हमारा इंडेंट है, अलाइनमेंट है ये सारे। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, और ये है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब जो नॉर्मल साइज जो जहाँ पे होता है वो वहीं पे वापस आ जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर कुछ आप टाइप कर रहे हैं तो अभी हमारा ऑटोमेटिकली जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट रहता है। अगर आपको अगर जैसे आपको अब राइट अलाइनमेंट पे करेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा, जैसे उर्दू टाइप होता है वैसे टाइप हो जाएगा, देखिए ये उल्टा चलने लगेगा, ये देखिए सारे उल्टे टाइप होने लगे। तो ये इस तरफ से इस तरफ सारे भी जितने भी वर्ड है वो इस तरफ को लाने के लिए वो लेफ्ट अलाइनमेंट। अब चाह रहे हो कि बीचों बीच कुछ टाइप कर रहे हो, बीचों बीच आना चाहिए, बिल्कुल पेज के बीचों बीच टाइप होना चाहिए,
तो ये आ जाएगा। तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। ये सेंट्रल अलाइनमेंट को काम आता है। जस्टिफाई मतलब कि बस यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल है पेज और सेलेक्ट किया, और जो हमारा जैसे जो हमारा पहले नॉर्मल पेज का वो होता है, वो उस पे उस अलाइनमेंट पे आ जाएगा। तो ये सारे अलाइनमेंट है। ये है, ये आपका लाइन के बीच का ये जो दो लाइनों के बीच का गैप है उसका उसका उसको बढ़ाने का और कम करने का। यहाँ पे देखिए 1.5 है, 2 देंगे तो इतना बड़ा बड़ा गैप हो जाएंगे। तो जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना कम करना चाहो नॉर्मल साइज 1.5 होता है, 1.15 होता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद ये इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। मतलब ये देखिए इंडेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो स्पेसिंग की बात कर रहा है ये इंडेंट। ये जो यहाँ से शुरू है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। वही डिक्रीज इंडेंट फिर वापस आ जाएगा। ये शॉर्ट है। अगर कोई चीज़ है इसको अगर कुछ टाइप कर रहे हो ABCD जैसे नाम ही लिखा हो, अभी यही टाइपिंग है, इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहो देखिए पहले D फिर G ABCD के हिसाब से बिल्कुल सीधा कर दिया। और यहाँ पे ये फिल कलर है, ये क्या है, शेडिंग है। ये जो जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको शेड देने का काम करता है। ये देखिए शेड, ये पूरा का पूरा शेड दे दिया, ये शेड करने का काम करता है। और यहाँ ये जो है हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर अगर हम कुछ भी, चलो हम अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देना चाहें तो बस हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर जिस तरह से ऊपर देना है, नीचे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जिधर भी बॉर्डर देने हैं आपको, या फिर ऑल बॉर्डर करने हैं जितने भी, या फिर आउटसाइड बॉर्डर करने हैं, या फिर बीच बीच में बॉर्डर करने हैं, सारे के सारे बॉर्डर का स्टाइल मिल जाता है। तो हम नीचे से अगर बॉर्डर बॉर्डर देना चाहें, ये देखिए बॉर्डर आ गया नीचे। तो ये बॉर्डर का वो है। इसका अब अगर आप थिकनेस बढ़ाना चाहो तो थिकनेस नीचे से बढ़ जाती है। ये भी मोटा पतला। अब इससे आगे आ जाता है ये स्टाइल। स्टाइल में आपको जैसे ये स्टाइल है हमारा, ये टाइपिंग का स्टाइल है बस। ये विदाउट स्पेसिंग का हो जाएगा। ये थोड़ा सा हेडिंग का, हेडिंग टाइप का हो जाएगा। ये हेडिंग टू इसमें काफ़ी सारा स्टाइल है। देखिए एस ये बहुत सारे स्टाइल है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप डॉट पे, इतने सारे स्टाइल है। मैं हटा देता हूँ स्टाइल, नॉर्मल पे आ जाता हूँ। उसके बाद आ जाता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड रिप्लेस का बहुत ही यूज़ होता है। चलिए सपोज करता हूँ इसमें फाइनेंशियल कहाँ कहाँ लिखा है, इस वाले पैराग्राफ में फाइनेंशियल कहाँ कहाँ लिखा है वो आपको खोजने हैं, ढूंढने हैं, और उसको इकट्ठा ही सबको चेंज कर देने हैं। फाइनेंशियल को फाइनेंस में चेंज कर देने हैं अगर कुछ एरर हो गई तो अब एक एक करके ढूंढते फिरोगे तो उससे अच्छा वहीं पे ये काम आता है फाइनेंस का, फाइंड का। फाइंड के लिए आपको वो शॉर्टकट की जा रहा है Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H। तो हमें फाइंड भी करना है और रिप्लेस भी करना है। तो हम Ctrl+F करके पहले आपको फाइंड दिखाता हूँ। Ctrl+F, सर्च। देखिए फाइनेंशियल जैसे टाइप किया, जहाँ जहाँ फाइनेंशियल था हमारा ये दिखा दिया। ये तो इस साइड में आ जाता है फाइन। ये हमारा एक्सेल वो है। तो ये ढूंढ के हाईलाइट कर देगा। रिप्लेस का, रिप्लेस जैसे ही करेंगे ये देखिए आ गया रिप्लेस का। ये कंट्रोल के साथ H बटन जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें फाइनेंशियल को ढूंढने हैं और फाइनेंशियल को किस चीज़ में चेंज करने हैं, तो हमें कर देने हैं FINANCE, फाइनेंस। फाइनेंशियल को सिर्फ फाइनेंस में चेंज कर देंगे। तो जितने भी होंगे ना एक एक करके आपको करने हैं। तो एक एक करके कर सकते हो फाइनेंस करके, या फिर अगर सारे इकट्ठे ही कर देना तो रिप्लेस ऑल कर दोगे। देखना आप यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल यहाँ लिखे हैं यहाँ लिखे हैं वो सब के सब चेंज हो जाएंगे। इकट्ठा ही कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे फाइनेंशियल था, फाइनेंस हो गया। अगर इस फाइनेंशियल को हम कुछ और लिखना चाहें, चलो मैं कैश लिख देता हूँ। कैश में रिप्लेस करना है।
कोई अभी करा है इसलिए नहीं होता। तो ये है हमारा फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।